जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। अवध धाम की जय। जनकपुर धाम की जय। जानकी वर सुंदर माई। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद गीतावली से है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, अरे माई जानकी के वर बड़े ही सुंदर हैं। इनका सुंदर शरीर इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण है तथा अंग अंग में अनेकों कामदेवों की छवि छाई हुई है। इनके चरण अरुण वर्ण, अंगुलियां मनोहर तथा नख कांति में और कुछ कुछ लालिमा लिए हैं। मानव कमल की पंखुड़ियों पर 10 मंगल ये ग्रह निश्चल होकर अपनी सभा बनाकर बैठी हैं। इनके घुटने स्थूल हैं, वक्षस्थल सुंदर है तथा चरणों में सुंदर ध्वनि करने वाले मणि में नूपुर हैं, जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो भ्रमर गण 2-5 पराग भरे हुए कमलों को देखकर उन्हीं में लुभा कर रह गए हों। कमर में जो स्वर्णमयी कर्दनी है वह मानो स्वर्ण वर्ण सरसिजों की माला ही है, जो मरकतमणि के पर्वत के मध्य भाग में उत्पन्न हुई है और मुख चंद्र से भयभीत होकर ऊपर को नहीं गई बल्कि नीचे की और मुख करके रह गई है। इस उसकी सुंदरता 10 दिशाओं में फैली हुई है। भगवान की नाभि गंभीर है, उधर देश में सुंदर रेखाएं हैं। हृदय पर परम सुखदायक भृगु जी का चिन्ह है, चरण चिन्ह है। अनेकों आभूषणों से युक्त लंबी लंबी भुजाएं हैं तथा पीताम्बर की अतिशय शोभा हो रही है। प्रभु के हृदय में मुझे अति विचित्र स्वर्ण वर्ण यज्ञोपवीत तथा मोतियों की माला प्रिय जान पड़ती है। मानो बादल और बिजली के बीच में इंद्रधनुष उदित हो और वही बगलों की पंक्ति भी आ गई हो। यहाँ शाम शरीर मेघ है, पीताम्बर बिजली है, यज्ञोपवीत इंद्रधनुष है और मोतियों की माला बगलों की पंक्ति है। भगवान का कंठ शंख के समान है, चिबुक और अधर सुंदर हैं तथा दांतों की सुंदरता का तो मैं वर्णन ही किस प्रकार करूं। मानो साक्षात वज्र हीरे ही बिजली और बाल सूर्य की कांति लेकर कमल कोश में बसने लगा हो। यहाँ मुख कमल कोश है, दांत वज्र हैं तथा अधर और तांबुल की लालिमा ही बाल सूर्य की कांति और दांतों की चमक बिजली है। उनकी नासिका सुंदर है, नेत्र सुहावने हैं, भ्रिकुटियाँ टेढ़ी हैं तथा बालों ने अनुपम छवि प्राप्त कर ली है। मानो 2 कमलों की हृदय से कुछ डरते हुए भौरों ने घेर रखा हो। यहाँ दोनों नेत्र कमल है और भृकुटियों में भौरे हैं। प्रभु के माथे पर तिलक है, सिर पर स्वर्ण में मुकुट है, कानों में हिलते हुए कुंडल हैं, जिनकी कपोलों पर झाई पड़ती है। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां ने निमि कुल की मर्यादा मिटा दी है, अर्थात सब पलक मारना छोड़कर एकटक दिखती रह गई हैं। शारदा, शेष और महादेव जी रात दिन प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हैं, फिर भी उनके हृदय में वह नहीं समाता। फिर मूर्ख तुलसीदास ही इस छवि का कैसे वर्णन कर सकता है, जिसे वेदों ने भी नेति नेति ही कहकर गाया है। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं, भगवान का दूल्हा वेश और दुल्हन सीता जी का वेश की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसको पूर्ण रूप से कहा भी नहीं जा सकता, इतना सुंदर उस समय का स्वरूप है। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें।
जानकी नाभि गंभीर उदर रेखा बर भीरु चरणा चिन्ह सुख नाई भुज प्रलाप भूषण अनेक जुत बसन पीत शोभाधिकारी जानकी जगोपवीत विचित्र हेममय मुक्तमाल तुलसी मोहे भाई कंद तड़ित बीज जनुसुरपति धनुरुचिर विनोति पांति चली आई जानकी वरा सुंदर माई कंबुकंठ चिबुकाधर सुंदर क्यों कहो दसदन की रुचिराई पदम कोसम बसे वज्रमनु निज संग धरि तरुण रुचि लाई जानकी नासिक चारु ललित लोचन विकुल कंचनी अनुपम छवि पाई रहे गिरिरा जीव उभय मनो चंचली कछु हृदय राई जानकी भाल तिलक कंचन कलित सिर कुंडल लोलक पोलन छाई नीरजहि नारी निकर विदेह पुर निमिलिपति मर जात मिटाई जानकी शारद शीस शंभु निशिपासर चिंतक रूप नारी दय समाई तुलसीदास सठ क्यों करी बरने छवि निगमने की कही गाई जानकी शारद शीस शंभु निशिपासर चिंतक रूप नारी दय समाई तुलसीदास सठ क्यों करी बरने छवि निगमने की कहा गाई जानकी वर सुंदर माई जानकी वर सुंदर माई इंद्र नीलमणि श्याम सु